हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्मार्ट इंफ्रा के एसएनएमपी सर्विसेज, सिसलॉक सर्विसेज और टिकटिंग टूल जो है उसको एक बार गो थ्रू करेंगे। तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूज़र आईडी, मैंने लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग सिसलॉक के सर्विसेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने सिसलॉक पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं लेटेस्ट लॉक हमारे पास आ रहे हैं। बेसिकली इस पेज का फीचर है, ये एवरी 10 सेकेंड्स में लॉक को, नए लॉक जनरेटेड लॉक को यहाँ पे दिखाता है। हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल वार्निंग के बेसिस पे सर्च भी लगा सकते हैं। सपोज मैंने क्रिटिकल लिखा है, तो जितने मेरे क्रिटिकल लॉक्स हैं, तो क्रिटिकल लॉक्स जितने भी होंगे वो दिखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सारे क्रिटिकल लॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप एक चीज़ और फील करेंगे, इसकी जो लोडिंग है वो काफ़ी फास्ट है। सेम चीज़ अगर मुझे पर्टिकुलर किसी आईपी का देखना हो तो यहाँ से अगर हम डालेंगे, यहाँ पर अगर हम आईपी डालते हैं तो पर्टिकुलर उसी आईपी के लॉक्स दिखेंगे। और अगर यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च करते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पीआर कुमार पे सर्च किया तो मुझे उससे रिलेटेड सारे लॉग्स मिल रहे हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं इसमें आर्काइव में क्या क्या फीचर्स हैं। बेसिकली इसकी कैपेसिटी 5000 की है, तो 5000 आप इंडिविजुअल डिवाइस के भी लॉग्स देखते हैं या टोटल 5000 लॉग्स भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 5000 के बियॉन्ड अगर कुछ लॉग्स हैं वो देखने हैं तो हम लोग कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को आर्काइव में जाना पड़ेगा। आर्काइव में फोल्डर्स बने हुए हैं, मीन्स हर डिवाइस का एक अपना सेपरेट फोल्डर बना हुआ है। तो सपोज मैं 172.5 में जाता हूँ। एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने क्लीन अप लगा के रखा है जिसका बाय डिफॉल्ट 30 डेज है। 30 डेज पीरियड को आप नेवर भी कर सकते हैं, 45 डेज, 60 डेज, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नाउ कि हमारे किसी डिवाइसेस के हम पर्टिकुलर लॉक्स कैसे देख सकते हैं जो हमारे आर्काइव लॉक हैं। तो अगर हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होंगे सबके अगेंस्ट में यहाँ पे फोल्डर बने हुए होंगे। सपोज मैं अभी 172.5 के लॉक्स देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल्स बनी हुई है। बेसिकली हमारे डीबी के अंदर क्या हो रहा है कि एवरी 10,000 के रिकॉर्ड्स की एक नई टेबल बन जा रही है। तो जब भी 10,000 रिकॉर्ड रीच आउट करेंगे तो हमारी नई टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और ये डेट वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे सर्च में अपने पर्टिकुलर डेट डाल सकते हैं, या टाइम डालना चाहते हैं तो टाइम डाल सकते हैं। उसके बेसिस पे वही फोल्डर आपको यहाँ लिस्ट में सर्च होके आ जाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या है कि ये काफी फास्ट है। अगर मैं अभी इस लॉग को, सपोज मैं जो 19 मार्च का 1648 का लॉग है, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं जस्ट क्लिक करूंगा और वो इजीली खुल जाएगा। आप यहाँ पे लॉग को इजीली देख सकते हैं। ये एक पेज पे 5000 लॉग लोड हो रहे हैं। आप इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नेक्स्ट करेंगे तो 10,000 नहीं है तो आगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये बेसिकली हमारे लॉग का फीचर्स है। तो यहाँ से आप वापस आ सकते हैं और अपने लाइव लॉग पे आ सकते हैं। लॉग का बेसिकली हमारा यही फीचर्स है। अब हम लोग एसएनएमपी की तरफ चलते हैं। एसएनएमपी में हमने इतने डिवाइस, 5 डिवाइसेस अभी डिस्कवर करके रखे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी तुरंत में एक अपना जो इंटरफेस है वो डाउन किया था। वो 1706 पे एक मैंने इंटरफेस अपना डाउन किया है। वो डाउन इसीलिए किया था क्योंकि उसका टिकट रेज होना चाहिए। तो जब भी मैं कोई इंटरफेस डाउन करूंगा या डाउन हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली एसएनएमपी के बेसिस पे टिकट जनरेट कर देगा। तो हम लोग टिकटिंग टूल की तरफ एक बार बढ़ के देखते हैं क्या टिकट जनरेट हुआ है। तो यहाँ हम लोग जाके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पोर्ट 7 के लिए हमारा ऑलरेडी एक टिकट 7651 में जनरेट हुआ है। लॉग्स हमारे पास किस टाइम में आई थी वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम में हमारे पास लॉग आई थी, ये डाउन की। अब इसको हम लोग अप करते हैं। तो अप करने के लिए क्या है, मैंने अपने इस एसएनएमपी को रीड राइट मोड में रखा है। सारे डिवाइसेस को नहीं रखा है, पर्टिकुलर इसको रखा है। तो मुझे इसके लिए किसी भी स्विच पे जाके पुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं से उस इंटरफेस को अप कर सकता हूँ। इसका जो IDX वैल्यू है पोर्ट 7 का वो 15 है। तो हम क्या करेंगे, इसको अप कर देंगे। तो जैसे ही हमने अप किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये पोर्ट अप हो गया। पोर्ट अप होने के बाद हम लोग का एक 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स लगते हैं टिकट को ऑटो क्लोज करने में। अगर आप मैनुअल क्लोज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप टिकट को ऑटो क्लोज करना चाहते हैं तो यू हैव टू वेट। तो अभी हम लोग चलते हैं सर्विस पे। अभी भी ये टिकट ओपन स्टेट में, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो ये टिकट ऑटो क्लोज हो जाएगी। एक बार रिफ्रेश करके पेज देखते हैं, अभी भी ये ओपन है।
तो कभी 20 सेकेंड्स लगते हैं, 30 सेकेंड्स लगते हैं, कभी 40 सेकेंड्स लगते हैं, बट वो टिकट ऑटो विद इन 1 मिनट वो टिकट ऑटो क्लोज हो जाएगी। हम लोग वेट करते हैं। ये देखिए वो टिकट यहाँ से चली गई। अगर आप इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो आप वो हिस्ट्री में ये टिकट ओपन जो हुई थी वो क्लोज हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमारा टिकटिंग का फीचर है। और सेम अभी मैंने टिकटिंग का प्लान करके रखा है कि SNMP बेस पे टिकट ओपन हो रही है, टिकट क्लोज हो रही है। सेम हमारा सिस्लॉक सर्वर्स में जो लॉग्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम इन फ्यूचर टिकट्स को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। अभी मैंने इसमें मैनुअल टिकट ओपन करने का या क्लोज करने का फीचर्स नहीं दिए हैं। टिकट्स पे अगर आप बाकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको बाकी डिटेल्स दिख जाते हैं। टिकट किसने ओपन किया है, मैनुअली ओपन किया है कि ऑटो ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। सपोज जैसे इस टिकट को आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसको किसी ने अपडेट नहीं किया, ये ऑटो ओपन हुआ था इस टाइम में और ये ऑटो क्लोज हुआ है इस टाइम में। इसके अलर्ट्स और डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर मैंने कोई टिकट मैनुअली क्लोज किया है तो आपको, जैसे ये टिकट मैंने मैनुअली क्लोज किया था तो आप देख सकते हैं, चूंकि मेरा यहाँ पे नाम है, मैंने एडमिन वाले अकाउंट से लॉगिन करके रखा है, तो आप अगर इस टिकट को देखेंगे तो मैंने मैनुअली इसको इंटरवेन किया और इसमें मैंने अपडेट डाला और मैनुअली मैंने इस टिकट को क्लोज किया। मैंने यहाँ कमेंट्स भी डाला था। तो ये बेसिकली हमारा अभी जो टिकटिंग टूल है, टिकटिंग टूल अभी इसमें बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अभी मैंने सिर्फ सर्च का एक बॉक्स दिया है और कौन कौन से टिकट्स देखनी है उसका यहाँ पे फीचर्स दिया है। बट इन फ्यूचर मैं इसको सिस्लॉक से इंटीग्रेट करूँगा, SNMP से इंटीग्रेट करके। SNMP में भी अभी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर हमारे फायरवॉल पे कुछ सिंक फ्लड आ रहा है तो पर्टिकुलर किसी IP से आ रहा है तो उसके लिए हम लोग टिकट रेज कर सकते हैं कि इस IP से टिकट आ रही है, और उसको ऑटोमेट करना होगा तो हम उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक करने के फीचर्स भी लगा सकते हैं कि वो अगर टिकट ओपन हो और ऑटोमेटिकली एक्शन लेके ऑटो एक्शन में डालना हो तो ऑटो एक्शन में डाल के उसको पर्टिकुलर पोर्ट को टिकट में ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी कस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं तो हमारे पास है पोर्ट स्कैन का। पोर्ट स्कैन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारे जितने भी सबनेट्स हैं, ये सबनेट, अभी आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये सबनेट में ऐड कैसे करूंगा। तो सबनेट ऐड करने के लिए हमारा एडमिन सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे सबनेट्स ऐड किए हुए हैं और कौन कौन से पोर्ट को मॉनिटरिंग में डालना है आप यहाँ पे वो पोर्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन है ऐड करने का, यहाँ पोर्ट ऐड करने का ऑप्शन है। सेम चीज यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो हमारा जो स्मार्ट इंफ्रा है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आप स्टार्ट करने के टाइम में मैं नहीं चाहता हूँ कि DNS की सर्विस स्टार्ट हो तो मैं DNS की सर्विस को स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो DNS की सर्विस मेरी स्टॉप हो गई, स्टार्ट रखना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट भी रख सकता हूँ। सेम चीज हमारे मेंटेनेंस के साथ है। अगर मेंटेनेंस पे आप जाएंगे तो देखेंगे मैं लॉग इमीडिएट क्लोज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 7 डेज के से पुराने लॉग्स अभी के अभी डिलीट हो जाए तो आप इसको अभी के अभी डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं। तो ये सबको परमिशन नहीं दिया है, सुपर एडमिन के केस में ये परमिशन दिया हुआ है। नाउ हम लोग अपने पोर्ट स्कैन की तरफ चलते हैं। तो पोर्ट स्कैन में आप देख सकते हैं, पोर्ट स्कैन को भी मैंने सिर्फ सिंपल एक IP स्कैनर नहीं रखा है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पोर्ट ही स्कैन नहीं हो रहा है, हम लोग को होस्ट नेम मिल रहा है। होस्ट नेम के साथ यहाँ पे दिखा रहा है कि उसको कौन कौन सी सर्विसेज एक्सेस हो रही है, स्टेटस अभी क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर हुआ था और करंट पोजीशन उसका लास्ट कॉल क्या है। इवन डिवाइस अगर कोई डाउन है, जो कभी भी अप हुआ हो और वो अभी डाउन है तो भी आपको वो दिखाई देगा। सपोज जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम ही है। अभी सपोज मुझे कोई ऑफलाइन वाला डिवाइस देखना है तो ऑफलाइन वाले डिवाइस में भी आप देख सकते हैं कुछ डिवाइसेस आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे ये डिवाइस है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस ये हुआ करता था और ये जब डाउन हुआ था तब उसके पास ये सर्विसेज चल रही थी और ये डाउन इतने टाइम को इतने बजे हुआ था। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलता है आइडेंटिफाई करने का कि ये डिवाइस कितने बजे डाउन हुआ, कितना जब डाउन हुआ तो इसमें क्या क्या सर्विसेज चल रही थी। अगर आपको बहुत बड़ा डेटा सेंटर है तो ये ट्रैक करना कि कस्टम कौन सी IP डाउन हुई, कितने बजे डाउन हुई, उसका मैक एड्रेस था, या ये आपको हेल्प करता है। कभी कोई इंसिडेंट भी होता है तो किस मैक एड्रेस से कौन सा इंसिडेंट हुआ, तो यू कैन ट्रैक फ्रॉम हियर आल्सो। तो ये बेसिकली हमारा पोर्ट जो स्कैन पोर्ट है उसका फीचर है। उसके अलावा अगर देखते हैं डिवाइस मॉनिटरिंग, तो डिवाइस मॉनिटरिंग का भी एक फीचर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ ये बेसिकली ये टूल हमारा SSH के ऊपर काम करता है। इसके ऊपर अभी मैं और भी मॉड्यूल्स ऐड करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ से डिवाइस को कॉन्फ़िगर भी कर पाएंगे। वो
हम लोग अभी ऐड करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैंने इसमें बेसिक फीचर्स डाले हैं। अगर आप बेसिक फीचर की बात करेंगे तो आप देखेंगे, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो हम लोग कितने दिन से इसका अपटाइम है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है, क्लस्टर अप है कि नहीं, और इसके कितने सेशंस बन रहे हैं ये देख सकते हैं। लास्ट डिवाइस सिंक कब हुआ है वो देख सकते हैं। इसमें आप इसके टॉप 10 पॉलिसी जिस पे अभी लोड ट्रैफिक कितने सेशंस के हैं तो आप वो देख सकते हैं। इसके आईपी एड्रेसेस के आप स्कीमास देख सकते हैं। साथ में इसका मैक एड्रेस टेबल देख सकते हैं, कितने मैक लाइव हैं, कितने मैक जो कभी ये मैक को रिकॉर्ड कर लेता है। मीन्स अगर कभी भी फायरवॉल पे कोई मैक एड्रेस मिला है और वो अभी अवेलेबल नहीं हो तो भी आप उसकी हिस्ट्री में उसको आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर रिकॉर्ड में आ जाता है। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है कि हिस्ट्री में भी अगर कोई मैक एड्रेस किसी आईपी से एसोसिएट होकर कभी दिखाई दिया है तो वो हम लोग को पता चल जाता है। और अगर लाइव देखना है तो लाइव तो आपको दिख ही रहा है। तो ये बेसिकली इसके फीचर्स मैंने इसमें दिए हैं, तो ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं। साथ ही लॉग से मैंने इसमें अदर डिवाइसेस भी हैं, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दूसरे फायरवॉल से इसमें ये आप देख सकते हैं कि 17 बजे का इसका 30 मिनट का अगर आप पोलिंग टाइम देखेंगे तो 30 मिनट्स का हमारा पोलिंग टाइम सेट है। मीन्स अगर 17 बजे ये हुआ है पोल तो नेक्स्ट वो उसके बाद वाले टाइम में हो जाएगा। लेकिन उसका अलावा भी एक फीचर, अभी मैं इसका लाइव डेटा देखना चाहता हूँ तो आप इसको रिफ्रेश बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये अभी का भी रिफ्रेश करके आपको लाइव 17:30 का, और ये परसेंटेज चेंज हो गई 50 से 51% हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको लाइव भी सिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमारा जैसे वीपीएन सॉल्यूशंस चल रही हैं तो वीपीएन सॉल्यूशंस में ये बेनिफिट क्या देता है कि अभी आप वीपीएन के टूल्स को बेसिकली मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप भी कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसका हेल्थ देखता हूँ तो मेरी आप देख सकते हैं स्विच का मुझे इतना % सीपीयू है, इतना % रैम है, इसका PSU2 अप है, इसके फैन ये अप है, इसके किस पोर्ट पे क्या ट्रंक चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली दिख जाती है। सेम चीज़ अगर मैं अपना इसकी बात करूँ वीपीएन सॉल्यूशन की, तो वीपीएन सॉल्यूशन में क्या है, अभी कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं आप वो देख सकते हैं। यूजर्स के साथ में आप ये उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखता है। मीन्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वो किस कंप्यूटर नेम से कनेक्ट हुआ था, उसका यूजर क्या था, वो कितने बजे कनेक्ट हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रखता है। और अगर कोई यूजर मल्टीपल कंप्यूटर से लॉगिन हो रहा है तो वो भी आपको पता चलता है। मल्टीपल मैक एड्रेस से लॉगिन हो रहा है तो भी आपको पता चलता है। मल्टीपल पब्लिक आईपी से लॉगिन हो रहा है तो वो भी आपको, ये सारे रिकॉर्ड रहते हैं और ये अप टू डेट भी होते हैं। अगर इस आईपी से लास्ट यूजर कब लॉगिन हुआ था तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या, हम लोग को रिकॉर्ड ट्रैकिंग में बेनिफिट मिलता है कि हमें किस यूजर ने कितने बजे सिस्टम में लॉगिन किया था, लॉग आउट किया था। अगर कोई नया यूजर नए मैक एड्रेस से लॉगिन करता है तो हम उस पर नोटिस कर सकते हैं। नए कंप्यूटर से कोई यूजर लॉगिन हो रहा है तो हम उसको नोटिस कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर नए यूजर से क्यों लॉगिन हुआ है, और उसके अगेंस्ट में अगर कोई एक्शन लेना है या इन्फॉर्मेशन देना है। अगर कोई पब्लिक आईपी सडनली इंडिया की पब्लिक आईपी यूज कर रहा है तो, और सडनली किसी दूसरे कंट्री के पब्लिक आईपी से लॉगिन होकर आ रहा है तो वो सारी चीजें हम उस पर मॉनिटर कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर अलर्ट भेजना चाहते हैं, अगर कोई यूजर की एक से ज्यादा कंप्यूटर नेम वाली आईडी से लॉगिन हो रहा है, कंप्यूटर नेम जिसका है उस कंप्यूटर से लॉगिन हो रहा है, तो इमीडिएटली हम लोग मेल ट्रिगर करवा सकते हैं। सिस्टम एडमिन को मेल चला जाए या उस यूजर को मेल चला जाए, तो इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सेम हमने अपना जो दूसरा वीपीएन सॉल्यूशन है उसके ऊपर भी ये किया हुआ है। इस पर भी अभी इतने यूजर्स मेरे कनेक्टेड हैं और आप देख सकते हैं सेम है। तो मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, सारी चीजें हम लोग उसमें भी ट्रैक कर रहे हैं और सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहता है। ऐसा नहीं है एक बार जिसका मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस जो भी यहाँ रिकॉर्ड हुआ है तो वो डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको मैनुअली क्लियर नहीं करते। तो ये हमारे इसमें फीचर्स हैं। अभी इसको और भी इनहेंस करना है, इम्प्रूव करना है तो वो हम लोग करेंगे। बट मुझे लगा कि यहाँ तक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं, मुझे इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट्स मेरे अभी माइंड में भी हैं, बट आप लोग अगर सजेस्ट करेंगे तो बेस्ट ऑन दैट मैं इस डिवाइस को, इस टूल को और भी अच्छे से बना पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।